समय कम है, कृपया मेरा आग्रह आपसे, समय बहुत ज़्यादा हो गया, 5-5 मिनट में अपना। सभापति महोदय, वैसे मैं तो कम ही बोलती हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मांग संख्या 9 और 8 पर मुझे बोलने का मौका दिया। नहीं, मैं 2 पे ही बोलूँगी। सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 40% क्षेत्र जो है पहाड़ी इलाके में आता है। 40% गांव पहाड़ी क्षेत्र में आते हैं और सारे इलाके में, सारे पहाड़ी क्षेत्र में जो गांव हैं उनमें पानी की बहुत बड़ी समस्या है। और अभी गांव में दौरे के दौरान जब मुझे मालूम पड़ा कि अगर इन गांवों के अंदर एनीकट निर्माण करवा दिया जाए तो पानी की समस्याओं का समाधान हो सकता है। एनीकट निर्माण वन विभाग द्वारा ही संभव होंगे। तो सभापति महोदय, आपके माध्यम से हम मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहेंगे कि पहाड़ी इलाके के जो गांव है उनमें एनीकटों का निर्माण, प्रपोजल बनवाकर एनीकटों का निर्माण करवाया जाए ताकि उन क्षेत्रों में पानी की समस्या का समाधान हो सके। ऐसे क्षेत्रों में सबसे बड़ा जो एनीकट मेरे वहाँ बनेगा वो बामणवास ब्लॉक में ककराला गांव है। उसमें अगर एनीकट बनता है तो आपस नीचे के गांवों में कई सारे गांव से प्रभावित होंगे और वो गांव आज ड्रा घोषित हो चुके हैं। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है और एक सिर्फ एनीकट के माध्यम से उनमें पानी जल स्तर बढ़ सकता है। दूसरा बड़ा जो प्रोजेक्ट मैं चाहती हूँ अपने क्षेत्र में, बोली में गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है पहाड़ पे, उसके नीचे अगर एनीकट बन जाए तो बोली में भी पानी की समस्या का समाधान हो सकता है। एक आंतरिक क्षेत्र मेरे विधानसभा क्षेत्र में आता है, वो पूरा पहाड़ी इलाका है। उसमें कई सारे गांव हैं, अमावरा, भावरा, सुकार, रिवाली। इन गांवों में अगर एनीकट बनते हैं तो वहाँ भी पानी की समस्या का समाधान हो सकता है। सभापति महोदय, मांग संख्या 8 में मैं बताना चाहूँगी कि विधानसभा क्षेत्र में जैसा कि सुबह से हम सुनते आ रहे थे, सभी लोगों ने मांग रखी है और हमारी भी ये पटवारी के गिरदावरों की, नायब तहसीलदारों की जो मांग है, विधानसभा क्षेत्र में आधे पटवारी भी नहीं है। एक एक पटवारी को 2-2, 3-3 जगह का चार्ज दे रखा है, तो वो अपनी मनमानी करते हैं और सही तरीके से जनता के हित में काम नहीं हो पा रहा। नायब तहसीलदारों की 5 पोस्ट है, पाँचों की पाँचों काफ़ी लंबे समय से खाली है। हम उम्मीद करते हैं हमारी सरकार आई है और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार शायद सीटें भर जाएगी, जो खाली जगह है वो भर दी जाएगी। पटवारियों की संख्या इतनी कम है कि हम चाहते हैं कि ये सारे हेडक्वार्टर पे अपना उपस्थिति दर्ज कराए, लेकिन कभी कौन से गांव का नाम ले देते हैं, कभी कौन से गांव का ले देते हैं और वो कहीं नहीं रहते, अपने घर पर रहते हैं। क्योंकि व्यवस्थाएं कुछ इस तरह की हैं, उनकी कमी की वजह से जो बहाना बनाने में वो आज सफलता हासिल कर रहे हैं। सभापति महोदय, इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र में जो सेटलमेंट हुआ 2063 में, उसमें इतना गड़बड़ किया अमीनों ने
कि गांव के गांव एक दूसरे से लड़ाइयाँ जो बड़ी है, पूरे गांव में एक दूसरे की ज़मीन एक दूसरे के पास चली गई है, तो पूरे गांव के ऐसे माहौल हो जाता है। कई बार गांव के लोगों को इस समस्या से जूझना पड़ता है। कई सारे गांवों में लोग किसान वर्ग है, और ये किसान वर्ग की सबसे बड़ी समस्या है कि आज किसान अपनी ज़मीन का शुद्धिकरण करवाने के लिए दर दर भटकता है। कभी एसडीएम कोर्ट जाता है, कभी तहसील में जाता है, कभी थाने में जाता है, लेकिन फिर भी उसकी समस्या का समाधान नहीं होता। वो कोर्ट में उसकी समस्या चलती रहती है, एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी तक। तो ऐसे ये ज़मीन के जो विवाद हैं, ये जानबूझकर अमीन अपने, हो सकता है वो किस कारण से इस तरीके से करते हैं, उनके शुद्धिकरण के लिए उस किसान को अपनी ज़मीन का पूरा मोल चुका देता है, जब भी उस ज़मीन को वो फ्री नहीं करवा पाता, जब भी उसका संशोधन नहीं हो पाता। तो सभापति महोदय, हम आपसे निवेदन करेंगे, आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी इस मैटर को सीरियस लेके कोई कमेटी बनाकर, मैं समझती हूँ जहाँ तक मुझे नॉलेज है, शायद पूरे राजस्थान में कहीं ना कहीं ये समस्या हर गांव में मिल जाएगी। और मेरे उधर जो देखती हूँ मैं, किसानों की इतनी बुरी हालत है, बच्चे की फीस जमा कराना चाहते हैं, लेकिन कोर्ट की फीस, वकील की फीस भी भरना उनको बहुत ज़रूरी होता है। और थाने के माध्यम से थोड़ा बहुत कुछ होता है, फिर थाने के माध्यम से मैं कई सारे उदाहरण ऐसे मेरे पास हैं कि कई सालों से मैं समाज सेवा के अंदर काम कर रही हूँ। मुझे महसूस है, मैं महसूस कर पा रही हूँ कि क्या दुख है उनको, जिस प्रकार वो इधर उधर भटकते रहते हैं। 5-5 साल, 10-10 साल उनको शुद्धिकरण कराने में लगते हैं। सभापति महोदय, एक किसान की मैं बात बताऊं आपको कि उसका शुद्धिकरण होने के बाद जब मैंने थोड़ा उसकी मदद करी, मुझे पता चला, तो मदद करी उसकी, तो एक बार उसको ज़मीन को फ्री करवा जाता है प्रशासन जाके, लेकिन वो किसान आज गांव में हम देखते हैं कि किसान एक बार फ्री कराने के बाद बाहुबली लोग दोबारा से उसका ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं, और फिर वो बार बार उसी, क्योंकि गाँव के अंदर कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने दम पर कुछ कर नहीं पाते, उन किसानों की पूरी लाइफ उसी में चली जाती है। तो ये सबसे गंभीर जो मुद्दा है किसानों का, ये बहुत बड़ी बीमारी आज गांव में हमको देखने को मिलती है। तो इनका समाधान कुछ कमेटी बनाकर करवाया जाए, शुद्धिकरण करवाया जाए, ये हम आपसे के माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे। अध्यक्ष महोदय, जो रिक्त पद हैं उनको भी भरने की हम उम्मीद करते हैं। आपने हमें बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। माननीय श्री कांति प्रसाद।